राधे राधे जी। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो मुरली मनोहर नंद लाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करें। जब भगवान ने मौका दिया है भगवत प्राप्ति का, तो हम अपना लक्ष्य हर पल भगवत प्राप्ति का करें। लक्ष्य करने से, ठानने से संशय नहीं मन में आना चाहिए। देखिए, ये समता जो शब्द पिछले कितने श्लोकों से दूसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण खास तौर से समता पर जोर दे रहे हैं। और अब जो 50वें श्लोक पर हम आपके साथ चर्चा करेंगे, उसमें तो यहाँ तक है, समता से ही सब काम हो जाते हैं। छोटा सा ज्ञान समभाव ले आता है कि सब भगवान ही हैं, सारा संसार भगवान का ही पसारा है। तो कोई बड़ा कोई छोटा नहीं, आत्मा से सब बराबर हैं। और ये समता, समबुद्धि मनुष्य शरीर की ही समझने की चीज है। पशु योनि में उनके पास ये बुद्धि नहीं होती, विवेक नहीं होता कि वो अपना कल्याण कर सकें। लेकिन अगर आप और हम लोग मनुष्य शरीर में आकर भी अपना कल्याण नहीं कर पा रहे, तो इससे जाहिर होता है कि अभी हमारा मन संसार में भटका हुआ है। कल दूसरे अध्याय के 49वें श्लोक में
कर्म योग की 3 बातें आई, बुद्धि योग और बुद्धि योग। बहुत ध्यान से सुनेंगे। कर्म योग में कर्म की प्रधानता नहीं, देखिए कितने विचित्र चीज है। कर्म योग में योग की प्रधानता है। योग की प्रधानता, योग बुद्धि और बुद्धि योग, तीनों का एक ही अर्थ है। योग कहो, बुद्धि कहो और बुद्धि योग कहो, एक ही चीज है, कोई अंतर नहीं। तो हे पुण्य आत्माओं, ये मौका मिला है, इसे ऐसे ही गंवाने का प्रयत्न ना करें। इसलिए निवेदन कर रहा हूं, मीना जी अपने मोबाइल की आवाज बंद कर लेना। ध्यान योग में मन की और बुद्धि योग में, कर्म योग में बुद्धि की प्रधानता है। मीना जी आपके मोबाइल की आवाज खुली हुई है, स्पीकर बंद कर लो खाली बस। मन को संसार से हटाकर, मन को संसार से हटाने पर संसार की सत्ता तो बनी रहती है, ये सिद्धांत है। जब तक दूसरी सत्ता मान्यता रहती है तब तक मन का सर्वदा निरोध नहीं हो सकता। इसलिए कहते हैं समाधि तक पहुंचने पर भी, परंतु बुद्धि की प्रधानता रहने पर कर्म योग में विवेक की मुख्यता रहती है। और विवेक क्या है? सत और असत का ज्ञान। तो हे पुण्य आत्माओं, आप सबसे बहुत निवेदन करके कहा गया कि समता का भाव। मीना जी अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो मोबाइल की आवाज बंद कर लीजिए, आपका स्पीकर खुला हुआ है। आज आप भूल गई हैं लगता है। मेरी आवाज आपको आएगी, अपना स्पीकर बंद कर लीजिए। हाँ उनको बोलो फोन करके ना जरा। उनकी बहू को बोलती हूँ। हाँ बोल दो, उनको बहू को बोल दो। तो आप और हम सब लोग बहुत ध्यान से सुने, क्योंकि आगे भगवान श्री कृष्ण समता पर बहुत अधिक जोर दे करके 50वें श्लोक में बताना चाहते हैं कि पूर्व श्लोक में 49वें श्लोक में बुद्धि के आश्रय की बात कही। अब कहते हैं बुद्धि के आश्रय का फल क्या है। यानी बुद्धि अगर शरणागति हो गई, बुद्धि में समभाव आ गया, तो समता किस तरह काम करती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं 50वें श्लोक में, बुद्धि माने समता, ऐसा समझिएगा। जिसकी बुद्धि, जिसे आत्मज्ञान हो गया, उसकी बुद्धि दिव्य हो गई। तो कहते हैं समता से युक्त मनुष्य, समता से युक्त मनुष्य जीवित अवस्था में ही, ध्यान दीजिएगा, मरने के बाद नहीं, जीवित अवस्था में ही पुण्य और पाप दोनों का त्याग कर देता है। सत्कर्म और दुष्कर्म, आप हम लोग बहुत सोचते हैं पुण्य संभाल कर रखें। हमारे मन में, जरा प्रेम जी को फोन कर लेना अपने नंबर से। क्या करें प्रेम जी? 7503
हाँ आ जाओ भैया, सत्संग चल रहा है। तो सभी लोग बहुत ध्यान से सुने। समता से युक्त यानी हमारी बुद्धि में शरीर का भ्रम मिट गया, शरीर का भ्रम मिट गया, तभी समता आएगी। जब तक हमारे मन में समता नहीं आ सकती, जब तक हम अपने को शरीर मानेंगे। शरीर में रहना पाप नहीं है, परिवार में संसार में रहना पाप नहीं है, इसका उपयोग करना है। तो भगवान कहते हैं समता से युक्त मनुष्य जीवित अवस्था में यानी जीते जी पुण्य और पाप दोनों का त्याग कर देता है। बड़ी विचित्र बात है। पुण्य और पाप दोनों का त्याग कर देता है। समता में लग जा। भगवान कहते हैं हे अर्जुन, तू समता में लग जा, योग में लग जा, क्योंकि कर्मों में योग ही कुशलता है। जब तक कर्म सब में भगवान को देखकर या भगवान के निमित्त नहीं किया जाता, कर्म तो सब करते हैं लेकिन कर्म योग बहुत कम लोग जानते हैं। कर्म और कर्म योग, भगवान के निमित्त किया हुआ कर्म कर्म योग है, और अपने और अपनों के लिए किया हुआ कर्म फल देने वाला है, भोग योग है। तो यहाँ पर एक विशेष बात भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन के माध्यम से हमें बताना चाहते हैं। समता युक्त मनुष्य जीवित अवस्था में ही पुण्य और पाप का त्याग कर देता है। यानी सत्कर्म और दुष्कर्म, हमें पुण्य की भी जरूरत नहीं है, हमें स्वर्ग की प्राप्ति नहीं करनी, हमें तो समभाव में कर्म करना है, समता में कर्म। अब यहां पर आप और हम लोग क्या पुण्य कर्म भी, हमने कई बार आपसे निवेदन किया, सत्कर्म भी माया का गुण है, सत्व गुण माया का गुण है, इससे भी पार जाना है। अर्जुन ने भी यही प्रश्न किया था भगवान श्री कृष्ण से कि आप मेरे पाप और पुण्य क्यों समाप्त कर रहे हैं, मेरे पुण्य तो रहने दीजिए। भगवान बोले मूर्ख, जब तू मेरी शरण में आ गया तो पुण्य का क्या करेगा। सारे पुण्यों का फल समता, योग, मेरी शरणागति। और जब तू मेरी ही शरण में आ गया फिर पुण्य का क्या करोगे। आप और हम लोग इसी छल कपट के अंदर सारा जीवन लगा देते हैं। हम पुण्य कर रहे हैं, हम पुण्य कर रहे हैं। और भगवान श्री कृष्ण यहां पर कहते हैं जीवित अवस्था में ही पुण्य और पाप दोनों का त्याग कर, समता में लग जा। बस सब में भगवान को देखकर कर्म कर, मेरे निमित्त कर्म कर, इसी से तेरी कुशलता हो जाएगी। अन्यथा आज संसार में पुण्य और पाप, ये बहुत पुण्य कार्य कर रहा है, ये बहुत पाप का कार्य कर रहा है। पुण्य करने वाला स्वर्ग लोक चला जाएगा, पाप करने वाला नरक लोक चला जाएगा। बस इतना अंतर है, दोनों भोग योनि में ही जाएंगे। और
किसी के भी मन में यहाँ पर कोई शंका हो तो मैं निवेदन कर रहा हूँ, खुल के पूछिएगा। आप और हम लोगों के मन में ये एक बहुत बड़ा भ्रम फंसा हुआ है, हम तो पुण्य कर रहे हैं। अरे बाबा, जब समता आ गई, सब में भगवान नजर आने लगा, तो भगवत प्राप्ति हो चुकी। उसके बाद पुण्य कर्म क्या और पाप कर्म हो ही नहीं सकता। जो करे सो हरि करे। आप जो भी कर्म करोगे भगवान के निमित्त ही करोगे। उम्मीद करता हूं आप सब लोग भली प्रकार से समझ भी रहे होंगे और अपने हृदय में दृढ़ संकल्प भी करिएगा। कुछ पाने के लिए किया हुआ कर्म पुण्य कर्म कहलाता है। पाना कुछ नहीं है, पाना कुछ नहीं है, क्योंकि भगवान मिले हुए हैं। बस समता लानी है। ये सुनने से नहीं, अभ्यास से होता है। तो भगवान कहते हैं समता युक्त मनुष्य जीवित अवस्था में पुण्य पाप का त्याग कर देता है, अर्थात उसको पुण्य पाप नहीं लगते, वो उनसे रहित हो जाता है। अब बताइए, हम भगवान की बातों को भी नकार देते हैं, सुना अनसुना कर दे। हम तो वही करेंगे जो हमारा मन करेगा। हम सदा से पुण्य कर्म कर रहे हैं। कोई बात नहीं, अगर स्वर्ग लोग जाना चाहते हो तो आप पुण्य कर्म कीजिए। अगर भगवान के लोग जाना चाहते हो, भगवत प्राप्ति करना चाहते हो, 84 लाख योनियों से बचना चाहते हो, तो समभाव लाकर, समता लाकर भगवान के निमित्त कर्म योग कीजिए। तो क्या कहा गया? जैसे संसार में, ध्यान दीजिएगा, जैसे संसार में पाप और पुण्य होते ही रहते हैं। आपने देखा होगा संसार में पाप और पुण्य होते ही रहते हैं। सारे संसार के अंदर आप और हम लोग रोज अनुभव करते हैं। सारा दिन बस हमारी दृष्टि में पुण्य अच्छा है, पाप गलत है, लेकिन पुण्य कर्मों से भी भगवान नहीं मिलते। मैं आपके हृदय में ये बात भगवान की बैठाना चाहता हूं। संसार में पुण्य पाप होते ही रहते हैं। सर्वव्यापी परमात्मा, ध्यान से सुनो, सर्वव्यापी, सबके हृदय में रहने वाला परमात्मा को वो पुण्य पाप नहीं लगते। ऐसे ही जो समता में निरंतर स्थित रहता है उसको पुण्य पाप नहीं लगते। जैसे भगवान को ना कोई पुण्य करना पड़ता, ना उनसे पाप। भगवान किसी का वध कर रहे हैं, हमारी दृष्टि में ये तो भगवान ने गलत किया। जैसे भगवान को कोई पाप नहीं लगता, ना पुण्य का ना पाप का, वो समभाव में कर्म करते हैं। ऐसे ही जो व्यक्ति कर्म योग करता है, आत्मज्ञानी हो जाता है, समबुद्धि वाला हो जाता है, भगवान के निमित्त कर्म करता है, वो भी भगवान की तरह पाप और पुण्य से ऊंचा उठ जाता है। उसके ऊपर भी पाप पुण्य का कोई फल नहीं भोगना पड़ता। और ये कहा, यानी भगवान की तरह जैसे परमात्मा को पुण्य पाप नहीं लगते, ऐसे ही समता में निरंतर स्थित रहने वाला
उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है हनुमान जी। हमें लगता है कि हनुमान जी ने इतने ब्राह्मणों को मारा, पाप नहीं लगा। क्या था कारण? समबुद्धि थी, समता थी, कर्म योग था, भगवान के निमित्त कर्म किया था। तो कहते हैं जो समता में निरंतर स्थित रहता है, निरंतर। अब ऐसे समझिएगा, समता एक ऐसी विद्या है, हम लोगों ने खूब विद्या का अध्ययन किया, हम लोगों ने खूब विद्या का अध्ययन किया, अच्छी बात है, करना चाहिए था। हमने विद्या का अध्ययन है खूब किया, लेकिन वो नहीं समझ सके। समता एक ऐसी विद्या है। अब देखिएगा, आज तक आप और हम लोगों ने बहुत प्रकार की विद्या ग्रहण की, एक समता भी कर लो, जिससे मनुष्य संसार में ही रहता हुआ संसार से सर्वदा निर्लिप्त हो जाता है। कमाल की बात है, संसार में रहता है, परिवार में रहता है, शरीर में रहता है और निर्लिप्त हो जाता है, लिप्त नहीं होता। बहुत कमाल की चीज है, विकराल चीज है। इतना इंपॉर्टेंट श्लोक है कि भगवान कहते हैं आपका पुण्य और पाप स्वर्ग और नर्क देने वाले हैं, और एक समता से और हमने आपसे निवेदन किया, समता एक ऐसी विद्या है जिससे मनुष्य शरीर में रहता है, परिवार में रहता है, संसार में रहता हुआ और निर्लिप्त रहता है। कमाल है। जैसे बता देता हूं, आत्मा, ध्यान से सुनिएगा, और परमात्मा। आप शरीर में रहते हो, निर्लिप्त रहते हो, आत्मा निर्लिप्त है। आत्मा का कोई बाप नहीं, आत्मा की कोई मां नहीं, आत्मा का सदा परमात्मा, और परमात्मा की सदा आत्मा। जैसे परमात्मा निर्लिप्त रहते हैं, 16,108 विभाग किए भगवान ने, ध्यान से सुनो, 10-10 बच्चे किए, लेकिन निर्लिप्त थे, निर्लिप्त थे। और आप और हम लोग छोटे से परिवार में ही समता की विद्या नहीं है, इसलिए लिप्त हो जाते हैं, पाप और पुण्य करते रहते हैं और उसका फल भोगते रहते हैं। इसका एग्जाम्पल समझने का प्रयत्न कीजिएगा। जैसे कमल के पत्ते पर पानी की बूंद, कमल कहाँ पैदा होता है? जल में, और जल से लिप्त नहीं होता। कमाल है। यानी कमल पानी में पैदा होता है, अब पानी में लिप्त नहीं होता। बहुत ताज्जुब की बात है। हाँ, पर हम लोग परिवार में पैदा होते हैं, एक बार किसी सदगुरु की शरण चले गए, आत्मज्ञान हो गया, समता का भाव आ गया, नित्य योग हो गया, अब जाही विधि राखे राम, ताई विधि रहियो, सीताराम 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 कहियो। इतना इंपॉर्टेंट श्लोक है। बस बताइए, सारे पापों का अब तक के एक समता से लिप्तता खत्म, बार बार संसार में आना जाना खत्म, एक समता की विद्या से।
इसलिए भगवान इतना जोर दे रहे हैं। ये क्यों दे रहे हैं? अर्जुन ने कहा मैं मारूंगा मुझे पाप लगेगा, मैं भीख मांग के पेट भर लूंगा, मुझे ऐसा कर्म नहीं करना। यानी वो पाप से बचना चाहता है। भगवान कहते हैं तेरे अंदर बुद्धि में पाप और पुण्य आ गया, जैसे आप और हम लोगों के भरा हुआ है। तो भगवान उसके माध्यम से सबको बता रहे हैं समता में आ जा। तू शरीर में रहता हुआ, युद्ध करता हुआ, परिवार में रहता हुआ, मेरे निमित्त सबको मारता हुआ लिप्त नहीं होगा, पाप और पुण्य से ऊपर उठ जाएगा। बताइए इससे ज्यादा और कमाल की चीज क्या है? कोई जप नहीं, कोई तप नहीं, कोई उपवास नहीं, कोई बकवास नहीं, एक धारणा मन में धारो, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। परिवार में रहिए राम की तरह, कृष्ण की तरह, समभाव में रहिए, सबसे मिलिए, सबसे प्रेम करिए, सब में भगवान को देख के प्रेम कीजिए, प्रत्येक की सेवा कीजिए, भगवान देख करके सेवा कीजिए, भगवान के निमित्त कीजिए। बस क्या अपना और क्या पराया, क्या राग और क्या द्वेष, जीवन भर के लिए। बस इतनी सी बात हमें समझ में नहीं आती है। हम लोग क्या हैं, फिर वही ढाक के तीन बात, नहीं पुण्य तो करना पड़ेगा, वो आपने कह दिया, भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया, लेकिन ऐसा थोड़ी होता है। सारे मंदिर के पंडित जी कहते हैं पुण्य तो करो। अरे बाबा, आपका प्रत्येक कर्म अपने आप भगवान के निमित्त, इससे बड़ा पुण्य कोई होता ही नहीं। समता में आने के बाद आप कर्ता नहीं रहते, जो करे सो हरि करे। प्रत्येक कर्म का कर्ता भगवान बन जाता है। अब बताइए, पिता की गोदी में बालक, बालक क्या करेगा? पिता करेगा। और आपको बता दिया, कमल पानी में पैदा होता है और पानी में लिप्त नहीं होता। ऐसे ही समता युक्त संत, महात्मा और पुरुष आप और हम लोग भी हो सकते हैं, अगर चाहें तो। देखो, ना चाहें तो कुछ नहीं हो सकता। अगर चाहो तो संसार में रहते हुए संसार से निर्लिप्त रह सकते हो, शरीर में रहते हुए शरीर से निर्लिप्त रहते हो। पुण्य पाप आपका स्पर्श नहीं कर सकता, अर्थात वो पुण्य पाप से असंग हो जाता है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, ये छोटा सा शब्द वो विस्फोट है जो सारे पाप पुण्यों से ऊपर है। आज तक के समझिएगा, जिस किसी को भी भगवत प्राप्ति हुई है, जितने संत महात्माओं को भगवत प्राप्ति हुई है, इस समता से ही हुई है। हमारी दृष्टि में गोपियां पाप कर रही हैं, हमारी दृष्टि में। क्यों? अपने परिवार को, अपने पति को, राजा परीक्षित ने पूछा था, पर पुरुष को प्रेम करना पाप नहीं है? ध्यान दीजिएगा, राजा परीक्षित ने सुखदेव परमहंस से पूछा था, पर पुरुष को प्रेम करना क्या पाप नहीं है महाराज? बोले फिर तूने बुद्धि लगाई। क्यों?
हम लोग माइक बुद्धि का उपयोग करते करते पाप और पुण्य में फंस गए। किसी गुरु की पूर्ण शरणागति अगर हम कर लें, जो वो कहे वो हृदय में बैठा लें और समता का भाव आ जाए, तो नित्य प्राप्त परमात्मा का प्राप्ति का अनुभव सबको हो जाए। और ये श्लोक कहीं पर भी किसी को कोई भी जरासी से शब्द भी समझने में अंतर पड़ रहा हो तो हे पुण्य आत्माओं, मैं बार बार निवेदन करूंगा, पूछिएगा, बिना पूछे आगे मत बढ़िएगा, बिना पूछे आगे मत बढ़िएगा। क्यों? पूछोगे तो हम सबका कल्याण होगा। क्योंकि आपके पूछने से आपके अंदर दृढ़ता आएगी, परिपक्वता आएगी, आपके मन की शंका सदा के लिए मिट जाएंगी। मैं तो आप सब लोगों से हाथ जोड़कर के प्रार्थना करता हूं, आप सच्चे हृदय से समता में आ जाओ, भगवान में लग जाओ, फिर सब ठीक अपने आप हो जाएगा। कोई बाधा नहीं रहेगी, आप डरो मत। चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, मनुष्य शरीर मिला हो, परमात्मा की प्राप्ति के लिए है। आपका उद्देश्य ठीक हो जाए तो अभी जो कमियां हैं ये सब पूरी हो जाएंगी। अभी कोई नाराज भी है, उसमें परमात्मा राजी हो जाएगा। निवेदन कर रहा हूं, एक छोटा सा शब्द समता का अपनी डायरी में गांठ मार के भर लो। भगवत प्राप्ति कभी, मैंने कहा ना, पुण्य पाप पुण्य से ऊपर उठ जाओगे। धन्य भाग्य है हम लोगों का कि भगवान श्री कृष्ण के अवतार से पहले जिन लोगों को गीता सुनने को नहीं मिली होगी, उन लोगों को ये समता का भाव इतनी सरलता से समझ नहीं आ सकता। ये तो अर्जुन के माध्यम से आप हम लोगों पर भगवान की कृपा हो रही है। केवल निवेदन करूंगा, टालिए मत, बुद्धि मत लगाइए, अपने भगवान की शरणागति और जिनको आप अपना गुरु मानते हैं उनकी शरणागति करके समभाव में आ जाइए। 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्ण